जो मेरे काम में दखल डालने की हिम्मत कर रहा है तो मैं तुम्हें पूरा निकल जाऊंगा। मेरे शिष्य का सोल स्टीलिंग ब्लेड, तुमने मेरे शिष्य को मारा है ना? आज के लिए लड़ाई का समय खत्म और मैं खुद भी जख्मी हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा। ये बहुत ही ताकतवर है, हमें संभल कर रहना होगा। रुको, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यही हमारा आखिरी मौका है। मैथ्यू, ख्याल रखना। तुम मुझे 7 दिन तक ढूंढते रहे, सच में मौत तक लड़ना चाहते हो क्या? मैं नहीं मरूंगा और तुम ये जानते हो। हमारा सामना भी एक दूसरे से है। एक मोर्टल को अपना नौकर बनाना भी दिलचस्प होगा। तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? हमारे बीच बहुत ही ज्यादा फर्क है। मैंने इसे थोड़ा कम आंका था। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। मैथ्यू, मेरी बात सुनो। मैं उसी पौधे के अंदर हूँ। मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रही हूँ। अब मैं अपनी आत्मा शक्ति से एक पंच तुम्हारी बॉडी से मारूंगी। वही मुक्का, पर तकनीक बदल जाने पर ताकत बदल जाती है। यह विश्वसनीय है। सिर्फ एक मामूली मुक्का लगता है, पर असली में ये हजारों मुक्कों जितनी शक्ति रखता है। मैथ्यू, तुम भी कोशिश करो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तुम्हारी ताकत इतनी कम क्यों हो गई? लगता है वो पंच तुम सिर्फ एक बार मार सकते हो। मैं जंगलों में पैदा हुआ था, इस विशाल दुनिया में एक जानवर बनकर। फिर एक दिन किस्मत से बुद्धि मिली और मैंने साधना शुरू कर दी। पर ये इमॉर्टल्स खुद को दुनिया का शासक समझते हैं। हम जैसे लोगों को बाहर से आए हुए बोलते हैं ये लोग। हम साधना करें तो बोलते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं हम जिंदा रहना चाहे तो बोलते हैं दुनिया के लिए खतरा है। मैंने सोचा था अगर बहुत ताकतवर बन जाऊं तो ये सब तोड़ सकता हूँ, पर समझ में आया इस दुनिया के नियम पहले से उनके हाथ में है। बच्चे, मैं खुश हूँ कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हुई। तुम अलग हो। तुम में वो गंदी हवा नहीं है जो उनमें होती है।
दुनिया के नियम आखिर कुछ लोग क्यों तय करें? सारे जीव एक दूसरे से छोटे बड़े क्यों माने जाए? बच्चे पिताजी, टाइगर डेमन मर चुका है। वो टाइगर डेमन तो डेमन किंग के लेवल तक पहुंच गया था। वो कैसे हार सकता है? उसका हारना तो ताज्जुब की बात है। इतने सालों तक उसने हमारे लिए काम किया है। ऐसा शख्स दोबारा मिलना काफी मुश्किल है। ये छोटे चाचा का काम तो नहीं है। सॉर्डिन तो नॉर्थ सी में है, वो इतना जल्दी वापस नहीं आ सकता। फिर वो आखिर कौन था? मैथ्यू, थक गए क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या मिला है हमें। ये टाइगर डीमन का कोर टॉप ग्रेड फाउंडेशन पिल से ज्यादा शक्ति रखता है। ये तुम्हारी फाउंडेशन बनवाएगा और तुम सेरेनिटी रेल्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या? इसकी शक्ति हद से ज्यादा है। अगर गलती हुई तो तुम्हारी मेरिडियंस टूट जाएंगी। क्या तुम रिस्क लोगे? मैं एक आम इंसान हूँ। अगर ये नहीं कर पाया तो किस्मत से कैसे लड़ूंगा? मैंने हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। हिम्मत मत हारना। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छे, तुमने बर्दाश्त कर लिया। अब वक्त है तुम्हें वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक सिखाने का। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक? मैथ्यू, याद रखना, साधारण सा लोहा भी हजारों बार पीटने पर दमदार स्टील बन जाता है। वो कल्टीवेटर्स जो खुद को ऊपर समझते हैं और तुम जैसे लोगों को कम आंकते हैं, पर वो भूल जाते हैं इतिहास में जो लोग सच्ची सीमा तोड़ कर गए, पहले उन्होंने अपने शरीर और मन को लोहे की तरह मजबूत किया। साधना का रास्ता मॉर्टल होने से सीमित नहीं होना चाहिए। सारे डिसाइपल्स ध्यान से सुनो। मैं हूँ ब्लैक ब्लेड। मुझे चुना है हेडमास्टर ने इस सिलेक्शन के लिए। इस मुकाबले में ताकत ही मायने रखती है। आज यहाँ सब लोग मौजूद हैं, इसीलिए आगे बढ़ो और अपनी श्रेष्ठता को साबित करो। अगला मुकाबला टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो मैथ्यू है। वाह, वो सच में आ गया। 3 साल में काफी बदल गया है। ये तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। हाँ, मजा आएगा। इतना हंगामा? भैया जल्दी आओ। इस लड़के के किक्स में बहुत पावर है। कौन है ये है टॉम रीड, अपने परिवार की घोस्ट शैडो किक टेक्निक का उस्ताद। वो साधकों को मारकर अपनी साधना करता है। अगला मैच टॉम रीड वर्सेस मैथ्यू नॉक्स। वो तो मैथ्यू है। वो वापस आ गया, पर 3 साल में काफी शांत लग रहा है। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, पहली राउंड में उसके सामने टॉम रीड आ गया। शायद वो एक मूव भी ना झेल पाए। देखने से लगता है ये मामूली लड़का जल्दी ही हार जाएगा। फाउंडिंग मास्टर भी गाय चराते थे पहले। क्या तुम कहना चाहते हो? तुम सब शांति से मैच देखो। मैच शुरू किया जाए। मुकाबला शुरू करो। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये एक जानलेवा किक है। मैथ्यू ने तो अदृश्य किक मारा है। वो अच्छा लड़ रहा है। मैथ्यू तो बार बार लड़ा है टॉम रीड से। पर ये कौन सी मार्शल आर्ट है? लगता है ग्रीन ऑक्स फिस्ट है ये, पर इससे ये आता कैसे है?
डर गया क्या? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब वो भी हमला कर रहा है। अब शुरू होगा असली खेल। खून तो जरूर बहेगा। मैथ्यू की जीत हुई।